हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एक्सरसाइज 12.1 का वह दो सवाल आपको बताने और समझाने वाले हैं जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। तो पहला सवाल है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करना है। तो ये वृत्त है, तो क्या कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, तो केंद्र है ये, और केंद्र से लेके परिधि तक का जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं R1। तो R1 बराबर कितना है, 19 सेंटीमीटर है। अब क्या कहता है, एक और वृत्त है, तो चलिए एक और वृत्त बना लेते हैं। इसका त्रिज्या को हम मान लेते हैं R2। R2 कितना है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो एक और वृत्त है, इसका रेडियस को हम मान लेते हैं R3 बराबर व्हाट। तो क्या कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो इसको हम C1 मान लेते हैं, इसको C2 मतलब सर्कमफ्रेंस 1, सर्कमफ्रेंस 2 और इसको सर्कमफ्रेंस 3। तो ये दोनों का जो परिधि है इसके बराबर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ प्रश्न से कि C3 मतलब तीसरा वृत्त का जो परिधि है वो पहला वृत्त और दूसरा वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। तो इसको आप इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। तो तीसरा वृत्त का परिधि 2 पाई R3, पहला वृत्त का परिधि 2 पाई R1, दूसरा वृत्त का परिधि 2 पाई R2। अब बहुत ही देखिए, आप अपने ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा ये सवाल, जितना आसानी से आपको बता रहे हैं। तो C1 का मतलब क्या हुआ, पहला वृत्त का परिधि, C2 का मतलब हो गया दूसरा वृत्त का परिधि, C3 का मतलब हो गया तीसरा वृत्त का परिधि। तो तीसरा वृत्त का परिधि जो है पहला और दूसरा वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। तो C3 का जो फॉर्मूला होगा 2 पाई R3, पहला का 2 पाई R1, दूसरा का 2 पाई R2। तो 2 पाई R3 बराबर 2 पाई को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में R1 प्लस R2। 2 पाई से 2 पाई कट गया। अब देखिए R3 बराबर R1 प्लस R2। तो इसीलिए R3 का मान R1 का मान कितना है 19 और प्लस R2 का मान है 9। दोनों को जोड़ देंगे तो 28 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो है तीसरा वृत्त का क्या निकालना था, तीसरा वृत्त उस वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो R3 का मान 28 सेंटीमीटर निकल गया। यही जो है फाइनल आंसर हुआ। तो देखिए कितना आसान है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए अब हम आपको समझाने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन हम सॉल्व करके बताएं तो आपको बहुत आसान लगा होगा। उसी प्रकार से दूसरा है। फ़र्क इतना है कि एक नंबर क्वेश्चन में ये दोनों का परिधि जो है, ये दोनों के परिधियों का योग तीसरा के बराबर है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल जो है तीसरा वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो तीसरा वृत्त का क्या करना है, त्रिज्या निकालना है।
तो मान लीजिए कि ये जो पहला त्रिज्या है, पहला वृत्त का त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर है, तो इसको हम R1 मानते हैं। R1 8 सेंटीमीटर। दूसरा वृत्त का त्रिज्या इसको हम मान लेते हैं R2, तो R2 बराबर है 6 सेंटीमीटर। और तीसरा वृत्त का त्रिज्या आपको निकालना है R3 बराबर व्हाट। तो आपको कह रहा है कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, मतलब इसका क्षेत्रफल जो है ये दोनों का क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसका मानते हैं A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, इसको A3 मान लेते हैं। तो प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से कह रहा है कि तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल मतलब A3 पहला वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरा वृत्त के क्षेत्रफल का योग है। तो A3 मतलब तीसरा वृत्त का एरिया निकालेंगे, तो पाई R3 का होल स्क्वायर पहला का निकालेंगे, तो पाई R1 का होल स्क्वायर। दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई R2 का होल स्क्वायर। अब देखिए पाई R3 का होल स्क्वायर, पाई और पाई कॉमन है तो पाई को बाहर कर देंगे, R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर। पाई से पाई कट गया। अब देखिए R3 का होल स्क्वायर बराबर R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर समझिए R3 का होल स्क्वायर बराबर R1, तो R1 का मान देखिए कितना दिया हुआ है 8, तो 8 पर पावर 2। R2 का होल स्क्वायर, तो R2 का मान 6 दिया हुआ है, तो 6 पर पावर 2। तो अब जो है सॉल्व करते जाइए। R3 पर पावर 2 है, 8 पर पावर 2 का मतलब हो गया 64 और 6 पर पावर 2 का मतलब हो गया 36। तो R3 का होल स्क्वायर, तो R3 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 100। अब जो है R3 का मान निकालेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट 100 और 100 का जो वर्गमूल होगा वो 10 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है तीसरा वृत्त का जो त्रिज्या है रेडियस है कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर निकल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही अच्छा तरीका से घर में रिवाइज करना है और समझना है। आपको बहुत ही आसानी पूर्वक 1 नंबर और 2 नंबर समझा दिया गया है। आप जो है 2 बार 3 बार जो है इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 बार या 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आसानी से सॉल्व करने के लिए आ जाएगा। और ये दोनों सवाल को आप बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैट्रिक के एग्जामिनेशन में ये दोनों सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।